हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अभय मौर्य। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज हम CUET 2025 के अपने एग्ज़ाम के लिए GT सेक्शन के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रीजनिंग का सिलेबस जानेंगे और हम समझेंगे कि कौन सा चैप्टर कितना वेटेज रखता है और कौन सा चैप्टर कम वेटेज रखता है। लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। स्टूडेंट्स, आपको जैसा कि पता है कि हम अपने चैनल पर जनरल टेस्ट की पूरी प्रिपरेशन फ्री में कराएंगे, जिसकी स्टार्टिंग हमने आज सिलेबस जानने से कर दी है। आज हम रीजनिंग का सिलेबस जानेंगे, देन अगले वीडियो में मैथ का सिलेबस, देन फिर हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, आपकी जो GT सेक्शन की रीजनिंग है वो आपकी 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट की गई है। एक वर्बल रीजनिंग पार्ट, दूसरा आपका नॉन वर्बल रीजनिंग, एंड जो आपका तीसरा पार्ट है वो आपका है एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट। तो हम एक एक करके देखेंगे कि वर्बल रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। स्टूडेंट्स, जो आपकी वर्बल रीजनिंग है उसमें आपके अप्रॉक्स 20 चैप्टर्स हैं, जिनको हम एक एक करके समझने की पूरी कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, वर्बल रीजनिंग का जो पहला चैप्टर हमारा वो है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में आपकी अल्फ़ाबेट्स से कोडिंग डिकोडिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं एंड काफ़ी इजी चैप्टर होगा। ये अल्फ़ाबेट्स से रिलेटेड चैप्टर होगा जिसमें आपको उनसे एंड नंबर्स से रिलेटेड कुछ कोड मिलेंगे, जिनको आपको डिकोड करके कुछ वर्ड्स बनाने होंगे, जिसको हम आगे के जब पढ़ाएंगे तो देखेंगे उसमें आखिर चैप्टर है क्या। PBOA अर्थात प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, ये भी आपका अल्फ़ाबेट पर बेस्ड एक चैप्टर है। तीसरा चैप्टर हमारा ब्लड रिलेशन का है। आपका जो चौथा चैप्टर है वो है डायरेक्शन टेस्ट। इसमें डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। आपका जो फिफ्थ चैप्टर है उसमें कैलेंडर है एंड कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद हमारा सिक्स्थ चैप्टर डाइस है। सेवन्थ चैप्टर क्यूब एंड क्यूबाइड है। एट्थ चैप्टर सिलोगिज्म है। नाइन्थ चैप्टर डिक्शनरी रहेगा। टेंथ चैप्टर आपका क्लॉक रहेगा। 11th चैप्टर आपका वेन डायग्राम। 12th चैप्टर आपका सीरीज़। आपका जो 13 चैप्टर है वो रहेगा मिसिंग नंबर। आपका 14 चैप्टर रैंकिंग। 15 चैप्टर सिटिंग अरेंजमेंट। 16 चैप्टर अरेंजमेंट। 16 चैप्टर जो है वो 15 चैप्टर से डिफरेंट है। 17 चैप्टर आपका लेटर सीरीज़। 18th चैप्टर आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस का होगा एंड 19th चैप्टर जो होगा वो आपका एनालॉजी का होगा एंड 20th चैप्टर आपका क्लासिफिकेशन से रिलेटेड होगा। अब हम देख लेते हैं कि इनका वेटेज कैसा है। 2024, 2022, 2023 के अनुसार इनका वेटेज हम समझेंगे कि आखिर इनका वेटेज क्या रहने वाला है। स्टूडेंट्स, आपका जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है वो आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरह आपका ये PBOA चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है। ब्लड रिलेशन भी आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपके लगभग सभी चैप्टर मेन इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें जो आपका कम इम्पॉर्टेंट है वो है जैसे आपका इसमें हो जाएगा जैसे लेटर सीरीज़, ये कम इम्पॉर्टेंट है। आपका जो क्लासिफिकेशन है ये भी कम ही आता है एंड जो आपका मिसिंग नंबर है वो कंपैरेटिवली कम इम्पॉर्टेंट है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलोगिज्म भी आता है एंड डिक्शनरी आपका इम्पॉर्टेंट है एंड इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस कम इम्पॉर्टेंट है। आगे के जब हम चैप्टर्स की क्लासेस लेंगे तो हम आपको उसके साथ भी बताते जाएंगे कि क्या इम्पॉर्टेंट है और हमें क्या कम इम्पॉर्टेंट है। बाकी हम सभी चैप्टर्स एकदम अच्छे से पढ़ेंगे जिससे कोई भी क्वेश्चन फंसने ना पाए। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि हमारा जो दूसरा इसका पार्ट है वो है हमारा नॉन वर्बल लिसनिंग का। आखिर नॉन वर्बल लिसनिंग में कौन सा चैप्टर है उनको भी देख लेते हैं। आपकी जो नॉन वर्बल लिसनिंग है उसमें आपकी वाटर इमेज एंड मिरर इमेज। दूसरा चैप्टर फिगर काउंटिंग। तीसरा चैप्टर फिगर कंप्लीशन। फोर्थ चैप्टर एम्बेडेड फिगर, मीन्स इसमें एक
आपकी स्ट्रक्चर दिया रहेगा, उसमें आपको देखना होगा कि कौन सा इसके अंदर स्ट्रक्चर छिपा हुआ है। और जो 5th चैप्टर है हमारा पेपर कटिंग। वर्बल मीन्स इसमें लैंग्वेज से सॉल्व करना होता है, नॉन वर्बल मीन्स इसमें जो हमारे फिगर्स होते हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करना होता है। हमारा जो तीसरा सेक्शन था हमारा, वो था हमारा एनालिटिकल रीजनिंग का। एनालिटिकल रीजनिंग मेनली आपकी जो तथ्यात्मक परख मीन्स आप कितना एनालाइज कर पाते हैं चीज़ों को, उस पर बेस्ड चैप्टर्स होते हैं। तो इनको हम देखेंगे कि आखिर इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। इसमें आपके स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये आपको एक स्टेटमेंट दी होगी जिससे आपको एक कंक्लूजन निकालना होगा। दूसरा स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, तीसरा स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, चौथा स्टेटमेंट एंड एक्शंस, एंड फिफ्थ है हमारा स्टेटमेंट एंड रीजंस, सिक्स्थ है हमारा स्टेटमेंट एंड इफेक्ट। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। इनकी अच्छे से हम क्लासेस लेंगे एंड आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने रीजनिंग का सिलेबस देख लिया। अब हम अपने अगले वीडियो में जीटी का जो अगला पार्ट है मैथ का सिलेबस देखेंगे, फिर अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको बीए कोर्सेज़ के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो हमने उस पर वीडियो बना दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।